हेलो एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। और आज हम जो इसमें कराने वाले हैं वो ओम्स लॉ कराने वाले हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसकी, क्या स्टेटमेंट है, ये सब हम कराने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो है ये किसी कंडक्टर के लिए है। तो सपोज हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जो कि मैं यहाँ फिगर में बना रहा हूँ, ठीक। तो ये मैं फिगर आपके सामने बना रहा हूँ। तो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड्स पर, ठीक है, हम यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो हमने यहाँ एक बैटरी अप्लाई की है, ठीक है। और बैटरी जो है वो V वोल्ट की बैटरी है। कितनी है? V वोल्ट की बैटरी है जो हमने अप्लाई की है इसके एंड्स पर, ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे सप्लाई होंगे, इस तरीके, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, आपके मोशन करेंगे ऐसे। तो करंट क्या होगी, फिर नीचे होगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जाएंगे तो उसके अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो करंट नीचे को हो जाएगी ऐसे, और यही हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और ये करंट जो है इसमें आई है। तो ये कंडक्टर है जिसमें हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई इसमें, ठीक है। तो कंडक्टर में करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगी, जो कि कितनी है, सपोज I करंट फ्लो हो रही है। तो यहीं से होता है हमारा ओम्स लॉ स्टार्ट, ठीक है। तो अब ओम्स लॉ जो होता है वो दोस्तों इस वोल्टेज, अप्लाइंग वोल्टेज और फ्लोइंग करंट थ्रू कंडक्टर, इनके बीच में एक रिलेशन को बताती है, ठीक है। तो जब किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है उसके एंड्स पर, और उस कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो पोटेंशियल और करंट के बीच में जो रिलेशन जो फाइंड करता है वो ओम्स लॉ करता है, ठीक है। यही होता है ओम्स लॉ। अब देखिए क्या होता है, इसका स्टेटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। देखिए लिख सकते हैं हम, पहले मैं आपको लिखे देता हूँ इसको, तो उसके बाद समझाऊँ। देखिए इट स्टेट्स दैट, हम लिख सकते हैं इट स्टेट्स दैट द करंट आई, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्मॉल आई लिया है तो आप इसको स्मॉल आई कर लेना। आई फ्लोइंग, चलो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, स्मॉल आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is always directly proportional to the potential difference V across the ends of the conductor, ठीक है। और ये कब रहता है, जब तक कि हम उसकी फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल
कंडीशंस क्या होते हैं फिजिकल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ठीक, टेम्परेचर हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया ETC, और भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है ना। आर केप्ट कांस्टेंट, समझ में आया। देखिए अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए इनका कहने का क्या मतलब है, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर कोई V पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई होता है तुरंत उस कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ ये कहता है कि जो अप्लाइंग वोल्टेज है ना वो ऑलवेज करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कब होता है, जबकि इस कंडक्टर की कोई भी फिजिकल कंडीशन में चेंज ना किया गया हो, ठीक है, समझ में आया। तो यही कहता है ओम्स लॉ। तो क्या ओम्स लॉ, दोबारा सुन लीजिए आप। किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, ठीक है, कंडक्टर में फ्लोइंग करंट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जब तक इसकी फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज ना किया गया हो तो, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को मैंने लिखा है, इट स्टेट्स दैट द करंट I, ये जो करंट I है, फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, फ्लोइंग करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइंग वोल्टेज V, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक, कब होता है, जब इसकी फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो लिखा भी है मैंने यहाँ पर, across the ends of the conductor provides that the physical conditions are kept constant, जब तक फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा गया है ये केवल तभी तक है, ठीक है। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाएगी तो यहाँ से दोस्तों V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम R ले सकते हैं I, ठीक है। और वेयर हम लिख सकते हैं, ये जो R है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है ये, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। और ये क्या कहलाता है, कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक, ऑफ कंडक्टर। तो ये कंडक्टर का क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप, R=V/I हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों R=V/I हो गया, ठीक है। और जो ओम्स लॉ है वो यहाँ तक है आपका, ठीक है। तो समझ में आया आपके कि जब किसी कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर पोटेंशियल अप्लाई होता है तो कंडक्टर में फ्लोइंग करंट अप्लाइंग पोटेंशियल V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब तक उसकी फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज ना किया गया हो, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब ये हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं उस कंडक्टर का, और इसकी वैल्यू R=V/I होती है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में जो ग्राफ खींचते हैं ना हम, वोल्टेज और करंट, तो ये ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन को बताता है। ये यही मैंने ऊपर बताया था स्टार्टिंग में कि ओम्स लॉ क्या है, ये ऑलवेज किसी कंडक्टर के पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन को बताता है, ठीक है, यही होता है ओम्स लॉ। अब देखिए इसमें ये जो है, यहाँ पर हमने जो लिया है, इस साइड में ले रखा है, इसमें हमने पोटेंशियल और यहाँ लिया हमने करंट को, ठीक है, ठीक। हॉरिजॉन्टली हमने क्या लिया, पोटेंशियल, और वर्टिकली क्या है, ये करंट है। इनके बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज जो ग्राफ आता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन आती है ऐसे।
तो ये जो लाइन है ये क्या है, आर की है, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो आज आर क्या, रेजिस्टेंस। अगर इसके किसी पॉइंट पर आप देखिए, यहाँ सपोज इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड करें तो कितना होगा, इतना होगा। और करंट क्या होगी, करंट की वैल्यू ये होगी। देखिए पोटेंशियल कितना है, इतना, तो करंट कितनी है, इतनी। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं। पोटेंशियल ले लिया हमने इतना, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना ले लिया, इतना। तो फिर करंट कितनी आ जाएगी, करंट हो जाएगी आपकी इतनी। तो करंट की वैल्यू ये होगी। देखिए पोटेंशियल इतने से हमने इतना कर दिया तो पोटेंशियल बढ़ गया। तो करंट कितनी थी, पहले इतनी थी और अब कितनी होगी, इतनी होगी। तो आप देख रहे हैं जैसे ही पोटेंशियल इतने से इतना हुआ, करंट भी इतने से इतनी हो गई। यानी कि जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, ठीक, करंट भी इंक्रीज होगी। देख रहे हैं आप, पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट क्या है, पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस V के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू कम कर देंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो यही तो बताता है रिलेशन, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बताता है, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बताता है। तो जब किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर में फ्लोइंग करंट जो होती है वो अप्लाइंग पोटेंशियल V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही होता है ओम्स लॉ, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपके ओम्स लॉ। होता है वीडियो हमारा आज का यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।